इस कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी सन 2026 से, जब सौरभ द्विवेदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शुक्रिया लल्लन टॉप, मुझे मान सम्मान और पहचान देने के लिए। नाजिर काज़मी के लिखे गए शेर को उन्होंने अर्ज करते हुए कहा, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। इस्तीफे को अनाउंस करने के बाद लोगों में खलबली मच गई। लोग जानना चाहते थे कि आखिर सौरभ द्विवेदी ने द लल्लन टॉप को क्यों छोड़ा। तो वहीं आज के इस खास एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे पूरी गहराई से कि आखिर क्या थी वजह जिसके वजह से सौरभ द्विवेदी जैसे चेहरे लल्लन टॉप को छोड़ के जा रहे हैं। इस कहानी में सबसे बड़ी रुख तब आई जब बिहार इलेक्शन के दौरान अभिनव पांडे ने अपने चैनल न्यूज पिंच को सौरभ त्रिपाठी के साथ शुरू किया था। सौरभ त्रिपाठी और अभिनव पांडे दोनों ही द लल्लन टॉप के मशहूर चेहरों में से एक थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफे दे करके अपना एक नया चैनल शुरू किया और ये चैनल आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने वाला है। तो वहीं कई सारे लोगों का मानना यह है कि सौरभ द्विवेदी भी अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे और उस पर बेबाक पत्रकारिता को भी दिखाएंगे। लेकिन ठहरिए, कहानी वैसी नहीं है जैसा आप कल्पना कर रहे हैं, कहानी इसके ठीक उलट है। आइए आज की इस वीडियो में हम पूरे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सौरभ द्विवेदी ने द लल्लन टॉप को क्यों छोड़ा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम अराफात अहमद है और आप इस खबर को खबर पल्स पे देख रहे हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। आपके बिछड़े जो कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। देवियों और सज्जनों, घर जैसी बातों के इस सीजन के आखिरी एपिसोड में 10वें एपिसोड में हम बात करेंगे लेगेसी है क्या। आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किसी विवाद की नहीं है, ये कहानी किसी नाराजगी की भी नहीं है। ये कहानी उस पल की है जब आदमी को समझ आ जाता है कि अब रुकना आगे बढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा लल्लन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। साल 2016 जब इंडिया टुडे ग्रुप ने सौरभ द्विवेदी को साइन किया ताकि वो एक नए जर्नलिज्म की शुरुआत कर सकें। सौरभ द्विवेदी ने शुरू में खूब मेहनत किया, द लल्लन टॉप को फर्श तक पहुंचाया और अब इस्तीफे की खबर सुनते ही लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि सौरभ द्विवेदी छोड़े नहीं हैं, बल्कि सौरभ द्विवेदी को द लल्लन टॉप से निकाला गया है। इनको देखने के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी कि हिंदी में भी पत्रकारिता ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा से किया जा रहा है। आपको बता दें, ये वो समय थी जब ज्यादातर लोग टीवी पर न्यूज सुना करते थे और मीडिया का क्या हालात था ये आप अच्छे तरह से जानते हैं। मीडिया बिक चुकी थी, लोगों के अंदर अब भरोसा धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है सौरभ द्विवेदी की, जो देसी अंदाज में अपने तीखे सवाल से सरकार को घेरते थे, सत्ता से सवाल करते थे और निडर होकर अपना पत्रकारिता कर रहे थे। सौरभ द्विवेदी के 12 साल के जर्नी में उन्होंने काफी सारे उतार चढ़ाव को देखा, कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन सौरभ द्विवेदी की करियर बिल्कुल पीक पे चलती रही क्योंकि ये बेबाक अंदाज से पत्रकारिता किया करते थे। 6 जुलाई 2025 को आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी गंभीर कदाचार के आरोप लगाए। इनके आने के बाद ही ये सिद्ध हुआ कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं, बल्कि शांत स्वभाव से भी अपने सवालों को पूछा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, इतने सालों की मेहनत और चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने के बाद आखिर सौरभ द्विवेदी ने इस्तीफा क्यों दिया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सौरभ द्विवेदी ने ये इस्तीफा जानबूझ के नहीं दिया, बल्कि उन्हें इंडिया टुडे ग्रुप से निकाला गया है क्योंकि ये सत्ता से बेबाक होकर सवाल पूछते थे। हाल ही में इंदौर में हुए बच्चों के मौत पर भी इन्होंने सरकार को घेरा और सरकार से तीखे सवाल किए थे। सबसे इतर एक शहर है जो अपने माथे पर, मस्तक पर तिलक की तरह ये बात धारण करता था कि वो स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर है और है भी। लेकिन उसी शहर से बहुत घिनौनी तस्वीर आई क्योंकि कुछ गरीब रहवासियों को शौचालय का पानी पिछले कई हफ्तों से पिलाया जा रहा है और जब इसके बारे में बीजेपी के सर्वशक्तिमान नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो घंटा जैसे तमाम रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। अब कई सारे लोग ये मान रहे हैं कि उन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से सौरभ द्विवेदी को इंडिया टुडे ने निकाल दिया है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये महज एक स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि सौरभ द्विवेदी अब एक बड़ा चेहरा बन चुके थे और बड़े चेहरे के नाते वो अपना फैसला खुद से लेते थे। इंडिया टुडे ग्रुप से बात तक करना गंवारा नहीं समझते थे। लोगों का मानना है कि हाल ही में मौलाना शमाइल
सुनील नदवी और जावेद अख्तर के बीच हुए डिबेट में ये मॉडरेटर का काम किए थे, जो लल्लन टॉप को पसंद नहीं आया। हालांकि सौरभ द्विवेदी ने अपना एक चैनल बनाने के बाद अपनी पहली वीडियो अपलोड किया और उन्होंने बताया कि वो लल्लन टॉप को क्यों छोड़े। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर करके बताया कि आवाज़ वहीं रहेगी, अंदाज भी वहीं रहेगा, बस मंच बदलेगा, क्योंकि आज भी मैं वही हूँ जो सत्ता से असहज रहता है, जो सत्ता से सवाल पूछता है और जो निष्ठापूर्वक ईमानदारी से हिंदी में पत्रकारिता करता है। सौरभ द्विवेदी एक चेहरा नहीं है, कई सारे लोगों के लिए एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के तरह भी ये काम किया करते हैं। इनकी सजेस्ट की गई तमाम किताबें लोग पढ़ना पसंद करते हैं और इन्होंने ही कुमार विश्वास के बाद हिंदी को ज़्यादा पहचान दिलाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, देख और सोच कर लगता है कि दुनिया में कवियों के लिए हमेशा बहुत सारे काम बने रहेंगे। अब खबरें ये आ रही है कि सौरभ द्विवेदी अपना फिल्म मेकिंग में करियर परस्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि सौरभ द्विवेदी फिल्म एक्टर्स के साथ उठना बैठना रखते थे। फिल्म के कलाकारों के साथ इनकी गहरी संबंध थी और इससे भी बड़ी चीज़ ये थी कि फिल्म में इनकी रुचि काफ़ी गहरी थी और काफ़ी पुरानी थी। इसलिए लोग अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये फिल्म मेकिंग में अपना करियर बना सकते हैं, एज अ डायरेक्टर, एज अ कंपोज़र या फिर एज अ एक्टर। लेकिन सौरभ द्विवेदी ने अपने चैनल के पहले ही वीडियो में ये स्पष्ट करके बताया कि आज भी मैं वही हूँ जो सत्ता से असहज रहता है और सत्ता से सवाल पूछता है। अंदाज वहीं रहेगी, आवाज़ वहीं रहेगी, बस मंच बदल जाएगी। यानी उनका साफ इशारा था कि आगे भी वो जर्नलिज्म का किरदार निभाएंगे, सत्ता से सवाल पूछेंगे, लेकिन वो मंच उनका खुद का होगा। आज एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी किसी विवाद की नहीं है, ये कहानी किसी नाराजगी की भी नहीं है। ये कहानी उस पल की है जब आदमी को समझ आ जाता है कि अब रुकना आगे बढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लल्लन टॉप कोई दफ्तर नहीं था मेरे लिए। लल्लन टॉप एक जिम्मेदारी थी, एक प्रयोग था, एक भरोसा था कि हिंदी में भी पत्रकारिता ईमानदार, असरदार और लोकप्रिय हो सकती है। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास न बड़ा बजट था, न बड़ा सेटअप, न कोई फार्मूला, बस एक जिद थी कि खबर ऐसे कहेंगे जैसे घर की बैठक में कही जाती है। धीरे धीरे लल्लन टॉप एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वो एक आदत बन गया, दर्शकों की आदत और हमारी भी। लेकिन जिंदगी यही सिखाती है, हर रिश्ता हमेशा चलने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते आपको तैयार करने के लिए होते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे, ये फैसला किसी एक दिन में नहीं हुआ, ये फैसला कई चुप दिनों में पका, कई रातों में जब काम ठीक चल रहा था पर मन नहीं चल रहा था। कई लोग पूछेंगे सब ठीक था फिर छोड़ क्यों दिया, तो जवाब सीधा है, कभी कभी सब ठीक होना ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लल्लन टॉप गलत था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं सही था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब मेरी यात्रा मुझे कहीं और ले जाना चाहती थी। लल्लन टॉप ने मुझे बहुत कुछ दिया, नाम दिया, पहचान दी और सबसे जरूरी आपका भरोसा दिया। और भरोसा ऐसा होता है जिसे छोड़ते वक्त हाथ कांपते हैं, लेकिन अगर आप किसी जगह सिर्फ इसलिए टिके रहें क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। मैं खुद को नहीं खोना चाहता था। आज भी मैं वही हूं जो सवाल पूछता है, जो सत्ता से असहज रहता है, जो दर्शक को कमजोर नहीं समझता। बस मंच बदलेगा, आवाज वही रहेगी, नीयत वही रहेगी। और अंत में बस इतना कहूंगा, लल्लन टॉप से निकलना पीछे जाना नहीं है, ये आगे बढ़ने का वही साहस है जो पत्रकारिता आपसे मांगती है। आप साथ थे, आप साथ हैं और उम्मीद है आप साथ रहेंगे। समझने वाले अब पूरी तरह समझ गए होंगे।